वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बार बार दोस्तों कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि सर क्या पीआरटी में 150 में कट ऑफ बनेगी, बाद बाकी में 120 में बनेगी, क्या पीआरटी वालों के साथ धोखा हुआ है, क्या कुछ है ये मैटर। उसको अगर हम समझने की कोशिश करें बहुत अच्छे से समझेंगे। बाद बाकी जूनियर का अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो उनमें हुआ है, उनके बच्चों के साथ कैसे शोषण किया गया है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन न लीजिए। आयोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा मेरे समझ से परे है। मतलब आपको 1 महीने में पेपर कराना था, हर एक दिन आप एक नया नोटिस जारी कर रहे हैं। बच्चों को आप मानसिक प्रताड़ना दी है आपने फॉर्म भराए तब आपने हैक्टिक किया, मैं एडिट का ऑप्शन नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, उसमें बच्चा प्रेशर में फॉर्म भरने में बिजी रहा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 4 दिन पहले इधर उधर भेज दिए सेंटर, 4 दिन पहले आप जारी कर दें। बहुत सी चीजें हुई हैं 1 महीने में। अब आपकी जो कमियां हैं उनको छिपाने के लिए आप कर क्या रहे हैं, आप एक पेपर नहीं बना पाए हैं लैंग्वेज का पेपर। क्यों, लैंग्वेज की क्या वैल्यू नहीं थी? लैंग्वेज में बच्चा पढ़ा ही क्यों? ठीक है, क्या मतलब था, आप उसने 0 कर दिया आपने उसके अंक, कोई सेंस नहीं बनना। अभी आपने एक इन्होंने बात कही थी, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, नोटिफिकेशन में भी लिखा है ये कि अगर कोई बच्चे के मार्क्स टाई हो जाते, ये पीआरटी में लागू भी होगा, मैं बता रहा हूं किस तरीके से। पहली बात तो अगर आप इस चैनल पर आए, जुड़ जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर ही दबाएं। समझते हैं चीजें बहुत आसानी से। हुआ क्या है, पीआरटी का जो इन्होंने आप लोगों ने पेपर दिया, बहुत सारे बच्चों ने केवल पीआरटी का दिया होगा, 6 से 8 या अन्य का नहीं दिया होगा। उनको मैं बता दूं, जब पीआरटी का पेपर हुआ उसमें अगर आपने लैंग्वेज के सेक्शन देखा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में भी पेपर था, उर्दू भी थी और संस्कृत में भी थी, तो ये लैंग्वेज थी। ठीक है, अब ये इन्होंने नोटिफिकेशन में भी दिया, बात समझते जाइए। और जब पिछली बार पेपर हुआ था तो 2 दिन में अलग अलग हुआ था, ठीक है, वो अलग मैटर था। इस बार इन्होंने 30 मार्क्स ही कर दी। तो पीआरटी वालों में तो सारी चीजें सही रही, ठीक, लेकिन अन्य जो थे उसमें इन्होंने संस्कृत का पेपर ही नहीं दिया, उर्दू का पेपर ही नहीं दिया लैंग्वेज में, आप समझिएगा। इसलिए अब इन्होंने क्या किया, जो पीआरटी है केवल और केवल उसमें मानक वही रहेगा, बाद बाकी में शून्य कर दिया। अर्थात सिंपल सा बात है कि जो आपकी कट ऑफ है वो 120 में ही बनेगी, वो 150 में नहीं बनने जा रही। पहले तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है, वो 120 में ही बनेगी। और जो लैंग्वेज का सेक्शन था 30 नंबर का, उसमें 30% वाला नियम भी लागू होगा पीआरटी में, ठीक। अब इसका असली काम कब आएगा वो भी मैं बता दूं। उन्होंने देखिएगा ट्वीट में, अगर आपको दिखा पाऊं, उन्होंने ट्वीट किया था कल रात में। सिंपल सी बात यह है, पासिंग तो है ही, अगर इस इनके नंबर की वैल्यू कहां आएगी, लैंग्वेज के नंबर की, पता है? पिछली बार अगर आपको याद हो 67 कटाफ गई थी, 67 कटाफ में नीचे अगर आपने कटाफ में देखा तो डीओबी भी दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो पिछली बार इन्होंने जो सीनियर था उसको नौकरी दे दी थी, तो वो गलत था, इन्हें लगा कि वो गलत है। इस बार ये पढ़ाई के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं, जो आपके 30 नंबर है ना, सपोज दैट आपके जो 120 नंबर है उसमें से 2 बच्चों के 80-80 आ गए, सीट एक बची है, और ऐसा होगा क्योंकि सीटें बहुत कम है, ठीक है, एक सीट बची है। तो ये नियम ये लगाएंगे कि जो आपका लैंग्वेज के मार्क्स वो जोड़े जाए। क्या होगा बेटा, लैंग्वेज के मार्क्स देखे जाएंगे किसके ज्यादा। मान लीजिए मेरे 80 है, आपके 80 है, ठीक, वहां पर 120 में दोनों लोगों के बराबर है, बट लैंग्वेज में मेरे 18 है, आपके 20 है या 19 है, तो आपको वो सीट मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। लैंग्वेज का ये खेल है, तो खेल है उसका, और इस बार खेल होगा इसका। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे इसका शिकार होंगे, सिंपल सी बात है। चाहे वो सीटें बहुत कम है, बच्चे ज्यादा थे, ठीक है। पिछली बार जब इतनी सीटें थी तब भी 67 के नंबर पर डेट ऑफ बर्थ का मैटर फंसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उम्मीद करता हूं एक एक चीज आप समझ पा रहे हैं, तो उसको आप कहीं से रिलेट ना करें कि सर क्या 150 पीआरटी वालों कट ऑफ बनेगी, क्या होगा, क्या किया आयोग ने। अब आयोग की गलती क्या है मैं बता दूं, आयोग क्लियर ही नहीं, ठीक है। आयोग पता ये पेपर नहीं सेट कर पाया, आप समझिए, लैंग्वेज का पेपर खा गया। और इतने दिन बाद इन्हें चेतना जागी, जब मामला ठंडा हो गया तब एक नोटिस जारी कर दिया, तो वो शून्य कर दिए गए, बाद बाकी पीआरटी को छोड़ के। मतलब पीआरटी के पेपर आपने सही बना लिया, इसका मतलब पीआरटी का आपको टाइम मिलेगा तो लेट बनाया, ठीक है, और बाद बाकी जो आपको जल्दबाजी में बनाने पड़ उसमें आप भूल ही गए। ये आपके पहले ही दिमाग में होगा क्या चक्कर में पड़ना। तो जब लैंग्वेज को इतना
वही नहीं देना था तो फिर खत्म कर देते लैंग्वेज, क्या काम था, 120 में ही चालू कर देते, है ना। वैसे भी आपने इंग्लिश में इंग्लिश कहाँ पूछी, आपने तो इंग्लिश में रीजनिंग पूछी है। बोले मम्मी का लड़का कौन सा है, ठीक है, मौसी का लड़का क्या होगा रिश्ते में, 2-3 सवाल तो ये दिए, रीजनिंग के सवाल है। वो इंग्लिश, उसको इंग्लिश बोल रहे हैं, आप लैंग्वेज बोलते हैं, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अब आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं 120 में से, चाहे वो 80 आ रहे हैं, 85, मैंने कट ऑफ लगभग प्रेडिक्ट कर दी है, एक वीडियो बताया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, जो होगा सो होगा। वैकेंसी वैसे भी कम है, 1000 के आसपास। बाकी जो बिहार सरकार में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, एक तो टाइमिंग बहुत बढ़ा देगी, 9 से 5 कर दी गई है, क्योंकि हमें लग रहा कहीं पर भी स्थिति नहीं होगी, ठीक है। 3 तक हर विद्यालय बंद हो जाते हैं, हर जगह, यूपी में भी बंद हो जाते हैं, हर जगह है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक अलग है, 5 बजे तक विद्यालय खुलेगा, ठीक है। बच्चे मतलब टीचर्स मोबाइल नहीं चला सकते, क्लास कक्षे में बात नहीं कर सकते, बाहर बात कर, नए नए नियम डेली आ रहे हैं। देखिएगा शिक्षा में अचानक से एकदम इतने प्रयोग, अभी बिहार में कुछ नहीं था, अभी एकदम, ठीक है। अब आप बीपीएससी के शिक्षक क्या आपने चयनित कर लिए 70-80 हज़ार, आप उन पर एकदम बिल्कुल, और उनके साथ साथ जो आपके पुराने टीचर हैं नियोजित वाले, उन पर भी दबाव डाल रहे हैं। अब वो बेचारे हैरेसमेंट का शिकार हो रहा है, ठीक है। अचानक से किसी चीज पर आप एकदम से करेंगे ना, तो वो स्प्रिंग है, तनाव जब एकदम से डाल दोगे तो फिर वो, समझ रहे हो ना, तो बहुत से तो झेल ही नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कई सारे, एक लड़का था औरैया का, उसने व्हाट्सएप पर भेज दिया रिजाइन, भाई नहीं हो पाएगा, छुट्टियां आपने कम कर दी, गर्मी की छुट्टी अब खत्म कर दी। तो बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहिए। इस तरीके से आप ना करिए, धीरे धीरे करिए भाई, ऐसा थोड़ी ना एकदम से सुधार नहीं आ जा सकता कहीं पे। आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में अच्छा सुधार है, मैं ये फिर बोलूंगा, इसकी एक देन है विजय किरण आनंद। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना किया, एकदम से टॉर्चर कर दिया, धीरे धीरे चीज़ों को डिजिटलाइज किया, धीरे धीरे कंपोजिट किया, बहुत सी चीज़ें की हैं। तो धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, एकदम से नहीं होती है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ पीआरटी के जितने भी आपके डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए। तो जुड़ जाइए, मैथ वॉर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द हम लोग पहुंचेंगे 85,000 के पार, फिर 1 लाख जल्द से ही।